हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.8 का क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 तक कंप्लीट किया था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट नंबर देखो, 33 का फर्स्ट में लिखा है फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये एंड ये। अच्छा, एक लाइन है जो दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक रफ फोटो बनाएंगे। इससे क्या होगा, हमें ये समझ में आएगा कि हम लोग को इक्वेशन निकालना कैसे है। देखो, दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है। तो हमने दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट लिया। इन दोनों लाइन का इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये पहले वाले लाइन का इक्वेशन है। और दूसरा है 3x प्लस 7y। दूसरा है 3x प्लस 7y। 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 17। तो -17 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। और इसमें -5 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो एक लाइन जो है वो पास कर रहा है इन्हीं दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो हम लोग एक लाइन को पास करा देते हैं कि इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन को पास करा दिए। अब कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन ये दिया है पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। ये जो लाइन पास कर रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट से, ये लाइन जो है किसी तीसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है, सही ना। तो मान लो वो लाइन ये है ना, इस पे परपेंडिकुलर है। और इसका भी इक्वेशन दे रखा है। इसका इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y। 3x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये मान लेते हैं इक्वेशन 3, सही है। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो, क्योंकि ये जो लाइन है इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। तो इन दोनों के इक्वेशन के हेल्प से हम लोग इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। कैसे? तो वो देखो, बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन पास करेगा उसका इक्वेशन हम लोग के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? तो देखो, x प्लस टू वाई माइनस 5 प्लस के इंटू, और दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 7y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है कि दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो भी लाइन पास करेगा उसका इक्वेशन हम लोग के फॉर्म में लिखते थे, है ना। मैंने पिछले वीडियो में ये सब बताया हुआ है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर जाके देख लें। तो देखो, इस लाइन का इक्वेशन तो आ गया जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे के की वैल्यू पता नहीं है। तो के की वैल्यू पता करने के लिए कंडीशन दिया हुआ क्या, कि ये जो लाइन आया है ये लाइन इस इक्वेशन 3 पे परपेंडिकुलर है, सही है। तो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन अप्लाई करेंगे और के की वैल्यू निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन क्या होता था कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इसका मतलब इसका भी स्लोप निकालना पड़ेगा, इसका भी स्लोप निकालना पड़ेगा, और उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट -1 लेकर के चलेंगे। तो इसका स्लोप निकालने के लिए इसको पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब x वाले को साथ में करना पड़ेगा, y वाले को साथ में, और कांस्टेंट टर्म को साथ में। तो देखो, मैं डायरेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना आएगा? 1। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कितना आएगा? जब k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के कॉफिशिएंट हो जाएगा x का। तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1 आएगा और बगल वाले में आएगा 3k, और इनटू में क्या आएगा? x, है ना। सभी x वाले को एक साथ कर दिए। अब देखो y वाले को करेंगे। y का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 7k हो जाएगा। तो प्लस में 7k इंटू में y। इसके बाद कांस्टेंट टर्म यहाँ से -5 मिलेगा, और यहाँ से -17k मिलेगा, इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी स्ट्रेट लाइन का फॉर्म में आ गया, जनरल फॉर्म में। अब इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होता है? तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट 1 प्लस 3k डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7k, ठीक है। अच्छा, इसका स्लोप हमने निकाल लिया। अच्छा, इसको कुछ मान के भी छोड़ देते हैं। चलो इसको इक्वेशन 4 मान के छोड़ देते हैं, सही है। हम लोग बोलेंगे इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3 आर परपेंडिकुलर, है ना। तो लिखेंगे क्या कि इक्वेशन
इक्वेशन 3 इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 क्या आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 लेकर के चलेंगे। इसका स्लोप कितना आएगा, तो इसका स्लोप देखो, इसका स्लोप आएगा -3/4 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 + 3k और डिवाइडेड बाई 2 + 7k इंटू में ये वाला लिखेंगे -3/4 इज इक्वल टू -1। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 लेकर के चलेंगे। तो देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, सही ना। ये 3 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 3 + 9k हो जाएगा, और नीचे 4 मल्टीप्लाई होगा तो 8 + 7 4 जा 28k हो जाएगा, इक्वल टू कितना, -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 + 9k इज इक्वल टू -8 - 28k। अब के वाले को इधर कर लेते हैं तो 9 8 17 यानी कि 37k हो जाएगा, है ना। और इस 3 को उठा के इधर कर लेते हैं तो -8 और माइनस का 3, तो ये हो जाएगा -11 और ये आ जाएगा 37k। तो k की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, k की वैल्यू -11/37 आएगा। अब हम लोग इस k की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 4 में रख देंगे, तो पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में रख दो तो इक्वेशन आ जाएगा, है ना। तो चलिए इक्वेशन 4 में रखना स्टार्ट करते हैं। देखो चलो इतने पे लिख लेते हैं, 1 + 3 के, तो 1 + 3 इंटू के की वैल्यू -11/37 है, तो -33/37 हो जाएगा, तो -33/37 इंटू में x आ जाएगा, फिर प्लस में y तो 2, और देखो के की वैल्यू -11/37, तो 11 7 जा 77, तो -77/37 इंटू y आ जाएगा, और -5 - 17, और k की वैल्यू -11/37, तो यहाँ प्लस कर देते हैं, इंटू में 11/37 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 37, यहाँ पे 37 - 33, तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 37 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 बचा 1, 3 2 जा 6 1 7, 74 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा 77/37। चलो यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, है ना। अच्छा ये 37 को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा एक लाइन इसको और बढ़ा लेते हैं, तो 11 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 और ये 17 187 हो जाएगा, 187/37 आ जाएगा इक्वल टू 0। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4/37 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 74 - 77, तो माइनस का 3/37 बचेगा, तो यहाँ माइनस कर लेते हैं, -3/37 इंटू वाई, और यहाँ पे क्या आएगा 37 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 7 5 जा 35, बाकी 3 5 से 15 3 18 185 आ जाएगा, तो -185 अब +187, तो +2 बच जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं +2/37, सही है, और इक्वल टू कितना 0। अच्छा अब एलसीएम 37 आ जाएगा और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4x - 3y और +2 इक्वल टू 0, और ये इसका हो गया आंसर। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट नंबर, 33 का फर्स्ट 4x - 3y +2 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सही आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का सेकंड नंबर पे। तो ये था हमारा 33 का फर्स्ट नंबर। अब हम लोग इसके सेकंड नंबर पे बात करेंगे। तो यहाँ पे पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन का कंडीशन यूज होता है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए पहले से। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 का सेकंड नंबर, इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं फोटो बना देता हूं, है ना। देखो दो स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है, क्या है x + 2y x + 2y x + 2y + 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और दूसरा इक्वेशन है 3x + 4y 3x + 4y
7 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक है। और इन दोनों स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, ठीक है। और कंडीशन फिर से वही है कि ये लाइन किसी तीसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है, और इस तीसरे लाइन का इक्वेशन भी दे रखा है, कितना है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। इसका है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो ये भी उसी तरीके से बनेगा, है ना। इसको थोड़ा आप अगर सिंपल फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। तो आप चाहो तो इसको बना सकते हो। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन कुछ छोड़ा था, कई बच्चे बोलते हैं सर पूरा 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 सॉल्व करो। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको भी। तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू intersection point of equation फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन पास करेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, x प्लस 2y, है ना। इसको हम लोग k के फॉर्म में लिखेंगे, k इंटू 3x प्लस 4y और प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अच्छा, अभी 4 नहीं मानते, पहले इसका स्लोप निकालना पड़ेगा हमें। तो पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो इसका स्लोप निकालने के लिए x वाले को साथ में करना पड़ेगा। तो x का कॉफिशिएंट 1, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 3k, और इंटू में x प्लस y वाले को, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ से 4k आ जाएगा, इंटू y, यहाँ पे प्लस 3, यहाँ पे प्लस में 7k इक्वल टू 0। अब इसका स्लोप लिख लेते हैं। तो इसका स्लोप क्या होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। अच्छा, और इस इक्वेशन 3 का इसका स्लोप क्या होगा, इसका जो स्लोप होगा वो कितना 1 आ जाएगा, है ना। -1 बाई -1 तो 1 हो जाएगा। अब बोलेंगे क्या कि इक्वेशन 3 इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 4। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 लेकर के चलेंगे। तो -1 प्लस 3k अपॉन 2 प्लस 4k इंटू में इंटू में 1 है ना, उसका स्लोप कितना 1 है, लेके कितना चलेंगे -1। तो माइनस माइनस कैंसिल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 3k इक्वल टू 2 प्लस 4k। तो यहाँ पे k को उठा के इधर कर लेते हैं, या इसको उठा के इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा k, है ना, और ये -1 आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितना आएगा, -1, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो k की वैल्यू तो -1 आए, इस वैल्यू को हम लोग कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 इसको मान लेते हैं। तो पुट इन 4 इक्वेशन 4 में रख दो। तो 1 प्लस 3k, तो 1 प्लस 3 k की जगह -1 रखेंगे, तो 1 माइनस 3k यानी कि -2k हो जाएगा, तो यानी -2x हो जाएगा। k की जगह -1 रखेंगे तो 2 माइनस 4, तो -2 हो जाएगा, तो -2y आ जाएगा। k की जगह -1 रखेंगे, 3 माइनस 7 माइनस का 4 इक्वल टू 0। -2 कॉमन लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बचेगा, और ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का था जो इसका पहला था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। तो देखो क्वेश्चन नंबर 34, इसमें लिखा पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय इतना। अच्छा, एक आदमी है जो दो रोड का जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस पर खड़ा है। तो इसका मतलब 2 स्ट्रेट लाइन की तरह है ना, ये दोनों रोड है, इसका क्रॉसिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है। इन दोनों रोड का इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन क्या है कि 2x माइनस 3y प्लस 4, 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। अगला इक्वेशन है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये रहा इक्वेशन 2, ठीक है। 3x प्लस 4y हम लोग 34 करते हैं, 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। वांट टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज इतना इन द लेस टाइम। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला कि
इन दोनों रोड के इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक आदमी खड़ा है और ये चाहता है बहुत कम टाइम में एक रास्ते पे पहुंच जाए। और तो मान लो कि वो रास्ता यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा होगा, अब वो कम समय में इस रास्ते पे पहुंचना चाह रहा होगा, तो वो कैसे ट्रैवल करेगा? तो उसको बिल्कुल परपेंडिकुलर ट्रैवल करना पड़ेगा इस पे, है ना, इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर ट्रैवल करना पड़ेगा, सही है ना। तो इस पाथ का इक्वेशन पूछा जा रहा है, तो यानी कि फिर से वही क्वेश्चन है, इस रूट का भी इक्वेशन दे रखा है, सही ना। इसका इक्वेशन दे रखा है कितना, 6x माइनस 7y प्लस 8, 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। तो बिल्कुल फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि अभी हमने 33 का फर्स्ट और सेकंड बनाया है। तो देखो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन पास करेगा उसका इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्या, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के इक्वेशन से इन दोनों इक्वेशन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन पास करेगा उसका इक्वेशन होगा 2x माइनस 3y प्लस 4 और प्लस में k, इंटू में क्या लिखेंगे 3x प्लस 4y और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे, x वाले को साथ में, तो 2 प्लस 3k इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे -3 और यहाँ पे 4y इंटू -3 और प्लस का 4k होगा इंटू वाई, और यहाँ पे प्लस में 4 और माइनस में 5k इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। फिर से वही काम करेंगे, है ना, इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप कितना आएगा 6/7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप आ जाएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x यानी 2 प्लस 3k डिवाइडेड बाय -3 प्लस 4k, है ना। ये सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। तो इन दोनों परपेंडिकुलर आपस में बोलेंगे, इक्वेशन 3 इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 4। तो अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, तो -2 प्लस 3k अपॉन में -3 प्लस 4k इंटू में इसका स्लोप 6/7 इज इक्वल टू कितना -1। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको हम लोग अच्छा ये 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 12 प्लस 6 3 जा 18k, 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -21 और प्लस 28k इज इक्वल टू कितना 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 18k इज इक्वल टू -21 प्लस 28k। अब के वाले को एक साथ कर लेते हैं, इसको उठा इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 10k हो जाएगा, सही है। और इसको उठा इधर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 1 3 और 2 1 3 33 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा 33/10 आ जाएगा। तो k की वैल्यू तो आ गया, अब इसको हम लोग पुट कर देंगे, पुट इन 4, है ना, इक्वेशन 4 में हम लोग रख देंगे। तो जहाँ पे k है वहाँ पे क्या रख देंगे 33/10, तो यहाँ पे रखेंगे 33/10 यानी 99/10 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 प्लस 99/10 इंटू में x रहेगा प्लस, अब यहाँ देखो k की जगह 33/10 करेंगे तो 33 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो 4 से 12 तो बाकी 4 से 12 13 132 हो जाएगा ना। 33 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 12 तो बाकी 1 12 1 13 हो जाएगा 132, सही है। नीचे कितना आएगा 10 इंटू वाई आ जाएगा। अच्छा अब प्लस में 4 है, यहाँ पे मैं लाइन खींच दूँ, ये प्लस में 4 और माइनस का 5k यानी 5 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 बचा 1, 5 3 15 116, तो 165/10 और इक्वल टू क्या बचेगा 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 20 प्लस 99 119 हो जाएगा, सही ना। 20 प्लस 19 9 2 11, हाँ सही है। तो यह आ जाएगा नीचे 10 इंटू में x और प्लस में यहाँ हो जाएगा -30 और प्लस 132, तो ये आ जाए कितना 102/10 और इंटू वाई, और ये आ जाए कितना प्लस में 40 और -165, तो माइनस का 125 बच जाएगा, है ना, माइनस का 125/10 इज इक्वल टू 0। तो एलसीएम तो 10 आएगा, इसका मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 यानी 119x प्लस 102y माइनस 125 इज इक्वल टू 0, और ये इसका आंसर होना चाहिए, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर है,
34 119x प्लस 102y और माइनस 125 इक्वल टू 0, इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो यहाँ पे 34 का फर्स्ट सेकंड और 33 का फर्स्ट सेकंड और 34 ये सभी एक ही टाइप का क्वेश्चन था। चलिए अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 देखो 35 में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन एंड इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। अच्छा, दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है, तो पहले तो इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। 35 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एंड इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। अच्छा, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन पास किया, तो मान लेते हैं यही वो लाइन है जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास किया, और ये लाइन जो है इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, ये क्या है, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, है ना, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है ना, सेम झुका हुआ है दोनों से। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस लिख दे तो आप समझ जाना इसका जो स्लोप होगा वो प्लस माइनस 1 होगा। ये मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है, सही है। आपने अगर स्टार्टिंग से वीडियो देखा होगा मेरा स्ट्रेट लाइन का, तो मैंने ये समझाया हुआ है कि ये कैसे होता है, ये सब मैंने प्रूफ किया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो फिलहाल स्लोप कितना होगा, प्लस माइनस 1 होगा। जैसे ही ये वर्ड दिख जाए इक्वली इंक्लाइन टू द एक्स है, तो आप समझ जाना स्लोप क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा इसका। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ हम लोग इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे के फॉर्म में, और उसका स्लोप निकाल लेंगे, और उसका स्लोप ये स्लोप बराबर रहेगा, सही है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू intersection point of इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन पास करेगा उसका इक्वेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो 3y प्लस 1 प्लस k, और यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 5y और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया। अब इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें x वाले को साथ में करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3k इंटू एक्स, वाई वाले को देखेंगे तो यहाँ से 3, यहाँ से माइनस 5k इंटू वाई प्लस 1 माइनस 5k इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अच्छा, अब इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप हो जाएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, तो माइनस 2 प्लस 3k और अपॉन में 3 माइनस 5k। अब ये जो स्लोप है ये स्लोप दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों स्लोप एक ही स्ट्रेट लाइन का है। तो हम लोग बोलेंगे माइनस 2 प्लस 3k अपॉन में 3 माइनस 5k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कर लेंगे, सही ना। अच्छा, अब इस माइनस को उठा के इधर कर लेते हैं, तो जो प्लस हो माइनस हो जाएगा, जो माइनस हो वो प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा दिखेगा 2 प्लस 3k अपॉन 3 माइनस 5k इज इक्वल टू माइनस प्लस 1 दिखेगा। तो एक बार प्लस 1 को सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस 1 लेके सॉल्व करेंगे। तो दोनों को सॉल्व करते हैं एक एक करके। चलो पहले माइनस 1 को ही सॉल्व करते हैं, इक्वल टू माइनस 1। पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगले वाले को सॉल्व करेंगे। तो 2 प्लस 3k अपॉन में 3 माइनस 5k इक्वल टू प्लस 1, है ना। माइनस 1 और प्लस 1 दोनों को अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। तो बोलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3k इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5k। अच्छा, इसको उठा के इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2k, है ना, और इसको उठा के इधर इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/2। तो k की वैल्यू 5/2 आएगा। अच्छा, यहाँ से 2 प्लस 3k इक्वल टू 3 माइनस 5k, इसको उठा के इधर कर लेते हैं, तो 5/3 8k इज इक्वल टू
1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1, यानी k की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/8, यानी कि 2 आंसर आने वाला है। तो बोलेंगे इफ k इज इक्वल टू, पहले 5/2 को ही सॉल्व कर ले, k इक्वल टू 5/2, तो 5/2 यहाँ पर रखेंगे। तो इफ k इक्वल 5/2 पुट इन 4 में पुट कर देते हैं, k की वैल्यू कितना 5/2 थी, यहाँ 5/2 रखेंगे तो 5 3 15/2 आ जाएगा, 15/2 और प्लस में 2, यानी कि 2 + 15/2 और इंटू में x आ जाएगा, फिर y वाले को, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस कितना रखेंगे 5/2, तो 25/2 हो जाएगा, और इंटू में y, और फिर प्लस में 1 माइनस k की जगह 5/2 रखेंगे तो -25/2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 4 + 15 यानी कि 19x आ जाए बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 6 माइनस 25, तो माइनस का 19 हो जाएगा, तो माइनस का 19y अपॉन में 2 आएगा। अच्छा यहाँ पे ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस 25, तो माइनस का 23/2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम 2 आएगा, इसको 0 में भेज देंगे तो क्या बचेगा 19x माइनस 19y माइनस 23 इक्वल टू 0। एक आंसर तो ये होगा, या फिर है ना बोलेंगे इफ k की वैल्यू कितना रखेंगे, k की वैल्यू 1/8 पुट इन 4, अगर हम लोग k की वैल्यू 1/8 पुट करें 4 में तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3 इंटू 1/8 यानी 3/8 हो जाएगा, इंटू में x प्लस, फिर आ जाएगा 3 माइनस 5/8 इंटू y, फिर अगला आ जाएगा प्लस में 1 माइनस 5/8 इक्वल टू 0। एलसीएम कितना है 8 8 दूनी 16 3 19 यानी कि 19x, और यहाँ से आ जाएगा 8 3 24 24 8 3 24 माइनस 5 तो 19 बच जाएगा, माइनस का 19y सही ना, और यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 5 तो 8 माइनस 5 प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 इक्वल टू 0, क्योंकि जो एलसीएम वाला पार्ट था वो तो जो 8 एलसीएम लेंगे वो तो चला जाएगा 0 में, तो ये इसका आंसर आया, यानी कि 2 आंसर आया, एक आंसर हमारे पास ये आया, दूसरा आंसर हमारे पास ये आया। चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा कर रहे हैं 35, तो 35 19x + 19y + 3 इक्वल टू 0 है, 19 अच्छा यहाँ पे प्लस होगा ना, यहाँ पे प्लस था, तो 19x + 19y + 3 इक्वल टू 0, और एक है 19x माइनस 19y माइनस 23 इक्वल टू 0, तो ये दोनों आंसर बिल्कुल सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 36 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन एंड मेक इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अच्छा इस बार क्वेश्चन में क्या है कि दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन पास करेगा, दोनों का इक्वेशन दे रखा है, क्या क्या है इक्वेशन 3x माइनस वाई ऑफ इज इक्वल टू 5 यानी कि -5 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट। अगले में बात करते हैं x + 3y इज इक्वल टू 1 यानी -1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 2। अच्छा एंड मेक्स इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। देखो ये सब जो दिया रहता है इक्वली इंक्लाइंड, इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस, ये सभी जो दिया रहता है वो k का वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है, सही ना। तो यहाँ पे हम लोग k की वैल्यू निकालने के लिए इन सब कंडीशन का यूज करेंगे। तो पहले तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे किसका, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन पास करेगा इसका इक्वेशन लिखना होगा। तो और ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है, इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट बनाता है ना, इंटरसेप्ट ऐसा ही लिखा है क्वेश्चन नंबर 36 में, मेक्स इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। तो पहले हम लोग इसका इक्वेशन लिख लेंगे k के फॉर्म में, उसके बाद उसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट बोला था।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो तीसरा लाइन पास करेगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, हम लोग के फॉर्म में लिखेंगे। तो यह जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 5 प्लस के इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाए कितना 3, और यहाँ से x का कॉफिशेंट k, तो 3 प्लस के इंटू एक्स, और y का कॉफिशेंट -1, यहाँ पे y का कॉफिशेंट 3k आ जाएगा, और यहाँ पे -5 माइनस के इक्वल टू 0 आ जाएगा। सही ना, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। यहाँ पे इंटू में y भी होगा। तो हमने इसको x और y और कॉन्स्टेंट को एक साथ कर लिया। अब बोलेंगे इसका जो x इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट है, दोनों इक्वल है। तो पहले x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे कि फॉर x इंटरसेप्ट अच्छा x इंटरसेप्ट होता क्या है, तो x इंटरसेप्ट होता है स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसके x कोऑर्डिनेट को x इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब x इंटरसेप्ट होगा यानी x एक्सिस को कट करेगा तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसीलिए हम लोग x इंटरसेप्ट निकालने के लिए पुट करते हैं y इक्वल टू 0। तो y की जगह 0 रख देंगे तो ये पार्ट साफ हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, ये वाला बचेगा, यानी कि 3 प्लस के इंटू एक्स, और यहाँ पे बच जाएगा -5 माइनस के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों उठ के इधर आ जाएगा, तो 5 प्लस के हो जाएगा, और इसका डिवाइड में आ जाएगा 3 प्लस के। तो ये हुआ x इंटरसेप्ट। ठीक है, यही आपका क्या है, x इंटरसेप्ट है। अब हम लोग y इंटरसेप्ट निकालेंगे। तो बोलेंगे फॉर y इंटरसेप्ट तो y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि y इंटरसेप्ट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका y कोऑर्डिनेट को y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो वहां पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए x बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ पे 0 करेंगे x के बराबर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 प्लस 3k इंटू वाई इक्वल -5 माइनस के इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको उठा के इधर कर लेते हैं, y की वैल्यू निकालना है तो यह हो जाएगा 5 प्लस के, और इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो -1 प्लस 3k आ जाएगा। सही ना, तो ये ही है y इंटरसेप्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोलना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट इक्वल है ना। तो फॉर इक्वल इंटरसेप्ट तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो बोलेंगे 5 प्लस के अपॉन 3 प्लस के इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस के डिवाइडेड बाय -1 प्लस 3k। सही है ना, तो ये आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आप ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इधर मल्टीप्लाई होता क्या मिलेगा, ये आ जाएगा -1 प्लस 3k, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 प्लस के हो जाएगा। के को उठा के इधर कर लेते हो, ये जाएगा 2k, और इसको उठा के इधर तो 4 आ जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगा 2, यानी कि के की वैल्यू आ गया। इसका मतलब ये सब जो वर्ड लिखा होता है इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, ये सब किस लिए दिया होता है, के की वैल्यू निकालने के लिए। देखो के की वैल्यू आ गया। अब इसको पुट कर देंगे 4 में, पुट इन 4, इक्वेशन 4 में रख देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे के की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो 2 प्लस 3 यानी कि 5x हो जाएगा, और प्लस में के की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 3 2 6 6 -1 5 हो जाएगा, 5y। के की जगह क्या रखेंगे 2, तो -5 -2 यानी कि -7 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया इसका आंसर। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। 36 5x प्लस 5y -7 इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले